तमिलनाडु में वर्षा जनित हादसों के कारण 7 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। उत्तर पूर्वी मानसून के प्रभाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया है। सरकार ने बारिश जनित हादसों में मरने वालों की संख्या कल 48 बताई थी, जिनमें से 27 लोगों की मौत कुड्डालोर जिले में हुई। आज जारी आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्षा जनित हादसों के कारण कल रात से 7 और लोगों की मौत हो जाने के कारण मृतक संख्या बढ़कर 55 हो गई है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निरंकुश करार देते हुए कहा कि विदेशों में उनका लगातार ये कहना देश को शर्मसार कर रहा है कि उन्होंने देश की विश्वसनीयता बहाल की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मोदी के ब्रिटेन दौरे के दूसरे दिन संवाददाताओं से कहा कि हम मोदी के दावे को पूरी तरह से नकारते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद से ही देश की विश्वसनीयता बहाल हुई है। बिहार चुनाव में शर्मनाक हार के बाद भाजपा की सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के राज्य अध्यक्ष शकुनी चौधरी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया और चुनावी राजनीति छोड़ने की घोषणा की। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान चौधरी ने हम के राज्य अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। जदयू से निकाले जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हम पार्टी का निर्माण किया था। बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैंने बिहार की हार पर आत्ममंथन की सलाह देने वाले बुजुर्ग नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार के चुनाव में पार्टी के असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए इन नेताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर उनसे बातचीत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी महबूबा को सीएम पद सौंपने की अपनी इच्छा सहयोगी पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बता दी है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इच्छा जताई है कि 1 मार्च 2016 को सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर वो सीएम पद अपनी बेटी को देना चाहते हैं। मुफ्ती सईद की इस इच्छा पर बीजेपी ने अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी अपना रुख जल्द ही साफ करेगी। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी जिहादी जॉन को निशाना बनाकर एक हवाई हमला किया, जिसमें संभवतः वह मारा गया है। समाचार पत्र द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने कहा है कि सीरिया में मोहम्मद एमवाजी को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया। उसे जिहादी जॉन के नाम से पुकारा जाता है और उसे 8 बंदूकों का सिर कलम करते हुए आईएस के वीडियो में देखा जा चुका है। भारत में बढ़ रही कथित असहिष्णुता पर भारतीय मूल के ही शिल्पकार अनीश कुमार ने ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के एक लेख में मोदी सरकार को हिंदू तालिबान बता दिया है। भारत में हिंदू तालिबान का राज शीर्षक से प्रकाशित हुए लेख में अनीश ने लिखा है कि भारत में तेजी से हिंदू तालिबान फैल रहा है और असहिष्णुता के मसलों पर मोदी का रवैया काफी लचर है। ये लेख सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अब भारत में ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के अमन के पैगाम का उचित जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी अभी नए हैं और स्टेट्समैन कैसे बना जाता है ये उनको सीखना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद के जिन्ना इंस्टीट्यूट में दिए भाषण में कहा, भारत सरकार ने दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के अमन के पैगाम का उचित जवाब नहीं दिया। दिल्ली की एक विशेष अदालत के जज ने अंडरवर्ल्ड माफिया छोटा राजन की बहनों की मुलाकात या अपील पर सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला आईओ पर छोड़ दिया है। जज ने सुनवाई के बाद कहा कि अगर संभव हो तो जांच अधिकारी छोटा राजन की बहनों को उनसे मिलने दें। भैया दूज के मौके पर छोटा राजन की 2 बहनें मुंबई से दिल्ली आई हैं। उन्होंने अदालत में एक अपील देकर छोटा राजन से मिलने की इजाजत मांगी थी। भले ही फिल्म समीक्षकों ने सलमान खान की गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म प्रेम रतन धन पायो का खास भाव नहीं दिया, लेकिन इस फिल्म में पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। सूरज बड़जात्या की ये फिल्म गुरुवार को 40.35 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की।